and their sides are of length this are marked along, then find the lengths of the sides of each triangle. तो आपको पूरे ट्राइंगल के हर एक साइड की लेंथ निकालनी। मार्किंग आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस आइडेंटिफाई करना, ताकि आप समझ जाओ कि कौन सी साइड और कौन सी साइड का रेशियो लेना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर मान लो मैं ए बी लेता हूं, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सी साइड है, दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सी है, डी होगी। समझ रहे हो ना, ए बी देखो ये है ए बी, ए बी तो उसकी करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सी आएगी, डीई। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज। तो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू नीचे वाला ले लेता हूं बीसी, बीसी अपॉन बीसी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आएगा, ईएफ, वो तो सेम है, बीसी अपॉन ईएफ, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब यार ये वाला लेने से बड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, मैंने गलत ले लिया ना। क्यों गलत लिया पता है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये ए बी बी सी और ये उसके ये दोनों, अच्छा डीई लिया ना मैंने, हाँ डी लिया, डी की वैल्यू दी हुई ना 18, हाँ ठीक लिया, फिर कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होगा। ए बी लिख लेते हैं, ए बी कितना हो गया 2x-1 अपॉन डीई कितना दिया हुआ है 18 इज इक्वल्स टू बीसी कितना है 2x+2 अपॉन ईएफ, ईएफ की वैल्यू कितनी है 3x+9, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली टर्म इधर गई 2x-1 इंटू 3x+9 इज इक्वल्स टू ये 18 उधर जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं, 18 टू जा कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36x 18 टू जा प्लस 36। यहां तक क्लियर सबको। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होगा यहां पर, तो देखो क्या क्या होगा 2x इंटू 3x मतलब ये क्या बन जाएगा 6x², 2x इंटू +9 मतलब कितना हो जाएगा ये 18x, ये क्या हो जाएगा -3x, और नेक्स्ट टर्म आएगा -9 इज इक्वल्स टू 36x + 36। यहां तक क्लियर सबको। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 6x² एज इट इज, यहां पर ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा +15x -9, बाकी दोनों टर्म्स जो ये बच गई थी इनको भी यहीं शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इधर शिफ्ट होंगी, तो -36x -36 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर सबको। फर्दर 6x² इधर पे देखो कितना होगा 15x और -36x कितना आएगा -21x, ठीक है। और इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, ये वाला और ये वाला -45 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। इसको फर्दर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से 3, तो यहीं पर कॉमन निकाल लेते हैं 3 कॉमन निकला, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x² - 7x सॉरी 2x 2x² - 7x माइनस 3 1 जा 3 5 जा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2x² - 7x - 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले आप देखोगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है, तो 15 2 से कितना होता है 30, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो -30 आ रहा है, -30 आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म -10x + 3x में, -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पेयर बनाएंगे, फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा 2x, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x - 5। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा +3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x - 5 इज इक्वल टू 0। फिर दो फैक्टर बना, एक x - 5 और दूसरा फैक्टर 2x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x - 5 को एक बार 0 करेंगे जिससे x की वैल्यू आएगी 5, और दूसरे बार 2x + 3 को इक्वल्स टू 0 करेंगे जिससे 2x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -3/2, ये आ गया, जिसमें से ये वाली जो वैल्यू है ये करेक्ट नहीं होगी और ये वाली वैल्यू करेक्ट होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर।
अब x की वैल्यू 5 मिल गई, अब आपको सारी साइड्स निकालनी है, तो बस यहां पर पुट कर दो। तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30, एंड सो ऑन, फिर बाकी सारी आप निकाल सकते हो। AC अपॉन DF। AC अपॉन DF, हाँ सही बोल रहा है, 1/2 हो जाता है ना। हम्म। अच्छा, बुक में वैसे ही लेके बताया। हम्म। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक बन गया ना यहाँ पर। हम्म। वही मैं पहले जब ये लिखा ना, तब मैं सोच रहा था, एक तो हमने सही लिया था डी वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू सीधी 18 दी हुई है, ये वाला लेने पे ज्यादा इजी होता। ठीक है, जो भी है हो गया, हटा दो इसको मैं पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करना क्या दिया हुआ है। फिगर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मेंशन तो नहीं किया है। नहीं दिया ना फिगर, फिगर इसने ड्रॉ किया है ना। ओके। ओके, तो फिगर अगर नहीं है तो हमको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग इधर देख लो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये दिया हुआ है। एंगल B दिया हुआ है, एंगल C दिया हुआ है, BAD एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये हो गया सपोज ट्राइंगल ABC, AB, और ये वाला वर्टेक्स हो गया C। अब इसमें ये दिया हुआ है AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू, इसमें लेकिन क्वेश्चन में ना, पता है फिगर दिया होना चाहिए, भले इसने मेंशन नहीं किया है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डी कहाँ आएगा वो पता नहीं ना। डी जब तक वो बताएगा नहीं कि AC में है कि BC में, तब तक हम नहीं पता कर सकते, इसलिए फिगर गिवन होना चाहिए इसमें। ठीक है, BAD, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? BAD फाइंड आउट करना है, BAD। हाँ, तो इसका मतलब वो जो BAD वाला जो एंगल है, वो तो D इसमें बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं ना, करेक्ट। BAD तो फिर इधर ही बनेगा, BAD। और कौन सा एंगल दिया? एंगल C दिया है ना, एंगल C वाला एंगल दिया है, एंगल B ये वाला एंगल दिया है, एंगल C। हाँ, तो फिगर यूज करके ही बन सकता है, फिर उसके बिना नहीं बन सकता। ओके। हम्म। सो इधर पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला AB अपॉन AC, सो ये हो गया आपका AB अपॉन ये वाला पार्ट हो गया AC, इज इक्वल टू BD अपॉन DC, तो ये BD और ये हो गया DC। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये 70 ये 50 दिया हुआ है। फाइंड एंगल BAD, BAD ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एंगल BAD, दिस एंगल। एक तरीका है, लेकिन BD अपॉन DC,
एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूं इसको, फिर एक बार देखना है, ठीक है। अभी मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं इसमें। इसमें किस तरीके से दिया है, एंगल्स 1 + 2 तो 60 आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये जो अभी बीपीटी वगैरह जो है ना, ये इसमें वाले थ्योरम्स इसमें यूज नहीं होंगे। इसमें एक दूसरा थ्योरम यूज होगा, इसीलिए ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। बीपीटी इस क्वेश्चन को अभी रहने दो, क्योंकि इसमें एक एडिशनल थ्योरम मुझे बताना पड़ेगा जो भी हमने यूज किया नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन अभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, इफ द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन प्रूव दैट इट इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब देखो यहां पर पहले इसने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल है, कौन सा AC और दूसरा कौन सा BD। ये सेम रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। डायग्राम नहीं दिया तो हम रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं इसमें, तो कोई भी एक कोई भी एक ट्रेपेजियम बना दो, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ट्रेपेजियम है। तो मान लेते हैं ये ट्रेपेजियम है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने ले लिया ABCD, ठीक है, और ये उसके डायगोनल्स हो गए AC और BD, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब इसके डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझ के बताओ। AO अपॉन OC, मतलब ये जिस रेशियो में कट हो रहा है, ये वाला डायगोनल AO अपॉन OC, उसी रेशियो में ये भी कट होगा BO अपॉन OD। तो यहां पर आपके पास गिवन में क्या हो गया, गिवन में हो गया AO अपॉन OC, ये वाला रेशियो इक्वल होगा BO अपॉन OD के। यहां तक क्लियर हुआ सबको। और आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो क्या होता है, पैरेलल। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है, कैसे प्रूव करेंगे। तो पैरेलल प्रूव करने का जो कंसेप्ट है वो यूजुअली हम क्लास 9th में पढ़ते थे, उसमें हम एक्सियोम्स और थ्योरम्स पढ़ते थे। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज। तो इन दोनों एंगल्स को आप कैसे इक्वल प्रूफ करोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल 1 और नीचे वाला ट्राइंगल 2,
इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे? देखो साइड्स का रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या है? इक्वल। बीच में आने वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एस रूल से ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर? और सिमिलर है इसलिए ये वाले दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर हम लिखेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो द टू साइड्स आर पैरेलल। क्लियर? तो इसका आगे का प्रूफ मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लो। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AOB एंड COD। अब हम ये लिखेंगे AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, क्योंकि ये गिवन में था। फिर उसके बाद आएगा एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। रीजन में क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है यहां तक सबको? फिर लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। हाँ हाँ, सॉरी, पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना। एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल COD, एंगल CDO एंगल C, और ये भी गलत लिखा ना, ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब स्टेटमेंट आएगा सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इसलिए AB और CD क्या होंगे? पैरेलल। समझ गए? तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कंप्लीट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 19 ना। हो गया तो हटा दो ये पूरा। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम इसको ट्राई करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर दे और नेक्स्ट क्लास से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी देख लेंगे लास्ट में। प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। वाले क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर वाले बहुत सारे। ये हटा दो, पूरा हो गया तो ओके। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देख लो इधर। एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहा हूं, होमवर्क में रहेगा आपका। क्या दिया हुआ है इन फिगर? ये आपको फिगर दिख रहा है? फिगर कौन सा है? ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल PQR, और दूसरा ट्राइंगल है PST। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, PS अपॉन SQ। तो देखा क्या? PS, ये PS अपॉन दूसरा क्या आ रहा है? SQ, मतलब ये दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR मतलब इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल है, ठीक है। और आपको दिया एंगल PST मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि PQR कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो आपको एस टी बना हुआ दिख रहा है ना, एस टी, ये एक्चुअल में पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। क्यों ये दोनों पैरेलल होंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, समझ गए ना। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। अब देखो ये वाला एंगल, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। इस एंगल का नाम क्या है, पीएसटी, और इसका नाम क्या है, पीक्यूआर। दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, समझ रहे हो ना, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो ये दोनों भी आपस में दोस्त होंगे, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल, तो अपोजिट साइड भी उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर वाले नहीं है तो मैं स्किप करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। लगभग आप लोग ट्राई कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, या कुछ एनसीईआरटी वाले अगर आ गए तो ठीक ठाक। मैं सीधा इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बीपीटी, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट। ये तो वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया स्टार्टिंग में, डाउट क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, वही क्वेश्चन है, एमपीटी प्रूफ करना। ये वाला क्वेश्चन, ओके। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, फिगर दिया हुआ है क्या, हाँ, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। ओके, सो क्वेश्चन में दिया है इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है यार, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख सकते हो, ठीक है। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है ए बी, देखा ये वाला पार्ट ए बी, और ये वाला पार्ट क्या है, ए सी। ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड। तो ई जो पॉइंट आपको दिख रहा है, वो सीबी को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया, यहां से लेके देखो आगे यहां तक प्रोड्यूस किया, तो यहां पर आपको पॉइंट ई मिला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ये आपको दिख गया एडी, ये एडी ये परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, ठीक है। एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी, तो ये आपको दिख रहा है यहां से यहां, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये क्या हो गया, ईएफ हो गया। यहां पर ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ECF। तो ABD कहां पर है, ABD मतलब ये ट्राइंगल, ECF कहां पर है, ECF ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, प्रूफ करना है। तो मैं दोनों को अलग अलग बनाता हूं, ये हो गया ट्राइंगल सबसे पहले A, और दूसरा हो गया ये BD, ये हो गया ये ट्राइंगल ABD, और ECF को बना देते हैं यहां पर, ये हो गया, ये हो गया E, ये वाला वर्टेक्स E, ये वाला वर्टेक्स C, और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, F। ठीक है, यहां तक क्लियर। आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। दिख रहा है ना, दोनों ट्राइंगल अलग से निकाल के बनाए, तो कैसे सिमिलर होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स। हाँ ठीक है, और कोई बता, नैतिक बता। दोनों के एक एक एंगल 90 है, कौन से वाला एंगल 90 है, इसका एंगल D 90 है, और इसका एंगल F 90 है। हाँ ठीक है, और हम्म, अब बता श्रुति। हाँ ये देखो, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये दोनों साइड्स क्या है आपस में, इक्वल। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आई ये चीज। इस वजह से एंगल बी मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल सी मतलब ये वाले एंगल के। क्लियर हुआ ये चीज। तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सबको समझ में आई ये, बन जाएगा। होमवर्क में छोड़ दो इसको, अभी बनाएगा, बना। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, छोड़ो इसको, इसको सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है। कितने दो होमवर्क दे दिए ना आज मैंने, तीन, दो ही दिया ना, ठीक है। चेक करते चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा पूरे। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, इससे फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया था, ट्रेपेजियम प्रूफ करने वाला, ठीक है। थोड़ा सा इसका उल्टा है, कन्वर्स एक्चुअली। ट्रेपेजियम दिया हुआ है और ये रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को ध्यान दो इधर।
क्वेश्चन को ध्यान दो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो पूरे क्वेश्चंस क्लास में कर नहीं पाएंगे, कुछ आपको होमवर्क करने पड़ेंगे। तो ये सॉल्व है, इसको कर सकते हो। आपको दिया हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है एबीसीडी, और आपको प्रूफ करना है कि एओ बीओ मतलब ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू सीओडीओ, ये दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। सबसे पहले क्या करना, देखो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताना। क्यों इक्वल होगा, ये दोनों एंगल बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, और वैसे ही ये वाला दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में? तो दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, डीओसी, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया? ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दोगे। अब ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब कि ये वाला साइड मतलब एओ अपॉन दूसरा कौन सा साइड है यहाँ पर, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा हो जाएगा, सीओ। एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू ये वाला कौन सा है, बीओ अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डीओ। ये क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ। तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, सीओ अपॉन डीओ। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये कौन से तरीके से बताया, सिमिलैरिटी से। इसने सिमिलैरिटी से नहीं किया, इसमें इसमें ना वो बीपीटी वगैरह अप्लाई किया, जो ज्यादा टफ है, सिमिलैरिटी ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो अप्लाई करना। समझ गए सब लोग? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यार आ सकता है, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बनता है, ये वाला क्वेश्चन आने लायक है, मुझे तो लग रहा है आ सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, AD and PM are medians of triangle ABC PQR respectively where triangle ABC is similar to triangle PQR। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझो। एक ट्राइंगल ABC दिया है, दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, ये भी दिख रहा है। इसमें AD जो है ये वाले ट्राइंगल का क्या है, मीडियन है, और PM जो है ये वाले ट्राइंगल का क्या है, मीडियन है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू मतलब इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है। हम ना ये दो ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाले मतलब ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। छोटे वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, और छोटे वाले अगर दोनों सिमिलर है तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया लॉजिक? तो छोटे वाले ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, देखो छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए पहली चीज तो ये कि एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है, तो इसलिए दोनों के ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि बड़े वाले क्या सिमिलर। और बीसी जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, बीसी को लिख सकते हो 2BD, ऐसा लिख सकते हो 2BD। ठीक है, और क्यूआर को आप क्या लिख सकते हो, 2QM, ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2QM। क्लियर हुआ ये चीज? तो 2 और 2 कट गया, तो आपको क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ए बी अपॉन पी क्यू, ध्यान देना इधर पे, ये है ए बी अपॉन ये क्या हो गया पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। समझ में? बीच वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था, तो कौन सा रूल लगा ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 में, एसएएस, और एसएएस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो इसी वजह से एडी और पीएम भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ये बन जाएगा या बताऊं पूरा लिख के? बाकी बच्चे बोलो जल्दी। कृतिका, ईशा, नहीं बनेगा? और वंशिका बनेगा? नहीं बनेगा? चलो इसको बनाओ फिर इस क्वेश्चन को। आगे बनाना चालू कर, हो गया तो बाकी लोग इधर पे ध्यान देना, जिन लोगों को डाउट है बनाते ही चलो यार, नहीं तो फिर मुझे पता चल रहा है मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बन नहीं रहा है फिर।
हम्म तो एडी और पीएम हमने मीडियन बना लिए दोनों ट्रायंगल के, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो पहले हम लिख देते हैं गिवन। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये आपको दिया हुआ है, यहां तक क्लियर। अब लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव तो आपको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। एडी अपॉन एडी, एबी अपॉन है ना, एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम, ये आपको प्रूफ करना है, यहां तक क्लियर। अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसके लिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ ध्यान देना किस तरह से होगा। हाँ, गिवन में ये लिख सकते हो कि एडी और पीएम मीडियन है, ये चीज भी आप गिवन में लिख सकते हो। एडी एंड पीएम आर मीडियंस, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, सबसे पहले हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। तो लिखोगे आप सबसे पहले एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये इसका रीजन होगा। यहां तक क्लियर सबको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्लियर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये इसका रीजन होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स, यहां तक क्लियर सबको। सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज रहने दो, और बीसी को क्या लिखोगे, टू बी डी। क्योंकि डी मिड पॉइंट है, इसलिए बीडी जो है बीसी का क्या होगा, डबल होगा। बीसी जो है वो बीडी का डबल होगा, इसलिए बीसी को टू बीडी लिखा। वैसे ही क्यू आर को लिखेंगे टू क्यू एम, ठीक है। अब इसमें टू और टू कट जाएगा, जिससे आपको क्या मिलेगा यहां पर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। यहां तक क्लियर। अब आप यहां पर देखो, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ये दो चीजों को ध्यान दो। ये दोनों चीजें कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रही है, एंगल बी ये हो गया, एंगल क्यू ये हो गया, ठीक है। इधर पे क्या लिखा है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ये वाला रेशियो, एडी अपॉन पीएम ये वाले रेशियो के, नहीं नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, बी डी अपॉन क्यू एम ये वाला रेशियो। तो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल वन, और ये क्या है, ट्राइंगल टू। इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। ट्राइंगल वन का नाम क्या है, ट्राइंगल एबीडी। नाउ ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से रूल से सिमिलर होंगे, एसएएस से, बाय एसएएस सिमिलैरिटी रूल। क्लियर हुआ ये चीज। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। सारे साइड्स का रेशियो मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। दैट्स इट। समझ में आया क्या ये, हो गया, हटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिलीट कर रहा हूं इसको पूरा।
अब देखो लास्ट के ना कुछ वाले क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। एरिया वाले क्वेश्चन जितने भी दिखेंगे ना वो डिलीटेड है, उसको मत ध्यान देना। ठीक है, तो आपको जो इधर के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 वो डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 भी डिलीटेड है, ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर, हाँ 4 4 4 एक बार देखने दो। क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 वो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कई सारा किया है ना, वो हो जाएगा प्रूफ, उसको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 8 सॉरी 8 डिलीटेड है, 9 भी डिलीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी डिलीटेड है। टेन डिलीटेड है। 11 चेक करो। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 बताओ तो कैसे बनेगा। ये डिलीटेड नहीं है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो और इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताओ ये कौन सा थ्योरम बोल रहा है। हाँ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side in two distinct points, then the other two side is divided in same ratio। तो कौन सा थ्योरम है ये, बीपीटी। तो बीपीटी को उसने प्रूव करने बोल दिया, वही तरीका है देखो, ये वाला जो बताया था ट्राइंगल बना के एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है, 12th, एक मिनट 12th डिलीटेड नहीं है, 12th क्वेश्चन है आपके में, था क्या? अच्छा ठीक है, इसको देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्या दिया हुआ है। ए बी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए। ठीक है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। एक सेकेंड यार, ये वाला क्वेश्चन ना नहीं, ये वाला क्वेश्चन हटा दो, ये डिलीटेड है समझ लो, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के पहले एक और थ्योरम आता है, ये उसका प्रूफ है एक्चुअल में, उस वाले थ्योरम का। ठीक है, और वाला टॉपिक नहीं किया हुआ है, नहीं दिया हुआ है आपके उसमें, ये भी हट गया है। ये एरिया वाला है और नीचे पाइथागोरस थ्योरम वाला हट गया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है ना। हाँ ये भी हटा दो, डिलीटेड है 15। ठीक है, 16th क्वेश्चन ये नहीं है, ये डिलीटेड नहीं है, ये सिलेबस में है। ओके, 16th क्वेश्चन एक बार चेक करना, क्या लिखा हुआ है। एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इधर पे ध्यान दो, ये देख रहा है ट्राइंगल एबीसी, इसमें ए बी और ए सी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। D is a point on AC such that BC square is equal to AC into CD, AC into CD. Prove that this. Okay. Prove that BD is equals to BC. BD is equal to BC. Okay. देखो यहीं पर से इसके प्रूफ को चेक कर लो, क्या है। सबसे पहले तो ये फिगर जो है, ये फिगर दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था। ओके, फिगर पहले हमने बनाया, बनाने के लिए क्या करेंगे, एबीसी एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू एसी। तो हमने एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया जिसमें ए बी और एसी को इक्वल मार्क कर दिया। अब डी जो पॉइंट है वो कहां पर गिवन है, एसी पे, तो एसी पे ये वाले पॉइंट को डी हमने मार्क किया। अब आपको दिया हुआ है बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी। ठीक है, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी। ठीक है, देख लिया इसको। प्रूफ जो कर रहा है उस पर देख लेते, बी डी इज इक्वल टू बीसी। तो बी डी और बीसी इन दोनों को इक्वल प्रूफ आपको करना है। ठीक है,
सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, पहले तो गिवन पूरा एज इट इज लिख दिया, टू प्रूव यहां पर लिखा, जो कंस्ट्रक्शन करना है बीडी को ज्वाइन किया वो लिखा। अब उसके बाद ये जो गिवन है यहां से स्टार्ट हुआ है सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एसी इंटू सी डी दिया हुआ था ये। बीसी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी इंटू बीसी ऐसा लिख सकते हैं, बीसी इंटू बीसी ये हो गया, दैट इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी, ये गिवन से हमने लिख दिया। अब CD को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में आएगी और एक BC यहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, BC अपॉन CD, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन BC, ये हो गया, यहां तक का स्टेप क्लियर। अब ये देखो कि ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, BC और CD, तो BC और CD, ठीक है, BC ये वाली साइड हो गई और CD ये वाली साइड हो गई। AC, AC मतलब ये हो गया AC अपॉन BC, ये वाला पार्ट हो गया। तो यहां ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। कौन से 3 ट्राइंगल है इसमें, एक तो हो गया ABC, दूसरा कौन सा हो गया ABD, और तीसरा कौन सा हो गया DBC, ये 3 ट्राइंगल है। अब कौन से 2 ट्राइंगल को इसमें लेना है सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से, तो एक तो ACBC जिसमें आ रहा है, तो ACBC किस में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में आ रहा है। दूसरा आप देखोगे कि CD और BC किस में आ रहा है, तो CD और BC कौन से में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है, छोटे वाले में। समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमने देखा, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे, उनको ध्यान से समझना। यहां पर BC अपॉन CD, BC अपॉन CD ये करस्पॉन्डिंग साइड है, BC अपॉन CD। और AC अपॉन BC, AC ये हो गया AC अपॉन ये क्या है BC, ये करस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन दोनों ट्राइंगल के लिए एंगल A जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, सॉरी एंगल C दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और एंगल C दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। तो कौन सा रूल लगेगा, SAS सिमिलैरिटी रूल, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। और अगर दोनों साइड सिमिलर तो बाकी दोनों साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बाकी दो कौन से बच गए, देखो AC BC तो हो गया था, और कौन सा बच गया, AC BC बच गया था, और कौन सा बच गया यहाँ पर, AB अपॉन जो थर्ड साइड है नीचे वाले में BC CD हो गया था, BC CD हो गया था, और कौन सा बच गया, BD। तो अपॉन क्या हो जाएगा, BD, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बस यही लिखा है, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन CD, ये लिख दिया। समझ में आया यहां तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, AC और AB दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। तो यहां पर AC और AB इक्वल दिए हुए, नहीं एक मिनट, ये वाला आया था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, और ये है इक्वेशन नंबर 1, ये आया था इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 दोनों को चेक करो, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, BC अपॉन CD, और BC अपॉन CD की वैल्यू किसके इक्वल है, AC अपॉन BC के। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन BD के, BC के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट किया 1 और 2 से, ठीक है। फर्दर AC और AB दोनों आपस में इक्वल है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और BC और BD आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल, ठीक है। चेक करो इसको, समझ में नहीं आया तो सॉल्व करो क्या पूरा फ्रेश लेके, या हो जाएगा ये, ट्राई करके देखना इसको एक बार, नहीं बना तो फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, अब मैं जो है ना सीधा मैं एक्चुअली फास्ट इसलिए मूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चंस जो आगे दिखे हैं ना जो कराने हैं उसके लिए। एक तो पेज नंबर 189 में क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 189 में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बड़ा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक करवाना है, वो थोड़े से ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, ये केस स्टडी वाले में स्टैंडर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इसलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान ध्यान देना, ओके।
सो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में लिखा है टू पोल्स ऑफ हाइट, ये साथ में सॉल्व कर रहा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर p meter apart. Prove that the height of the pole, prove that the height of point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is this. ठीक है, इसका मतलब समझो, फिगर पहले बनाना, क्या दिया हुआ है, दो पोल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े। सपोज ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहां पर एक पोल हो गया, ठीक है, जिसकी हाइट में हम ले रहे हैं सपोज ए मीटर, और यहां पर दूसरा पोल हो गया जिसकी हाइट क्वेश्चन में दी हुई है बी मीटर, ठीक है, और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, पी मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है पी मीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसकी हाइट बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बन रहा है, लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल। मतलब ये वाला फर्स्ट वाले पोल का टॉप, दूसरे वाले पोल का फुट, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ये बनी, समझ में। सिमिलरली ये दूसरे वाले पोल का टॉप और पहले वाले पोल का फुट दोनों को ज्वाइन करे तो ये दूसरी लाइन बनी, और दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर कट कर रही है वाला पॉइंट ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, मान लो इसकी हाइट को मैं कंसीडर करता हूं h, तो इसकी हाइट h जो होगी वो इसके इक्वल होगी, आपको प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर सबको क्वेश्चन, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो सिमिलर अप्रोच यूज होगी, जैसा हमने थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन किया था उसी तरह की अप्रोच। उसके लिए पहले ट्राइंगल्स की मार्किंग करते हैं। इसको मैं ले लेता हूं ए बी, जैसा पिछले बार किया था वैसे ही ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं सी डी, इस वाले पॉइंट को लेते हैं पी, और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं क्यू, पी क्यू, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। हम्म अब देखो यहां पर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल पी क्यू डी के। क्या ये चीज क्लियर, ए बी डी और पी क्यू डी दोनों सिमिलर होंगे। देखो जल्दी फिगर में दिखा ए बी डी सबको, ए बी डी और पी क्यू डी दिखा सबको, ए बी डी पी क्यू डी दिख गया ना। ये दोनों क्यों सिमिलर है, क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू क्या बन रहे हैं, 90। देखो ए बी डी एंगल बी और पी क्यू डी एंगल क्यू, दोनों एंगल कितने, 90 90। एंगल डी दोनों के लिए क्या है, कॉमन, तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या होंगे, सिमिलर। इसका मतलब दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर हमने क्या लिया, छोटे वाले के परपेंडिकुलर को h, बड़े वाले का परपेंडिकुलर क्या है, a इज इक्वल्स टू छोटे वाले का बेस क्या है, क्यू डी, ठीक है, अपॉन बड़े वाले का बेस क्या है, बी डी, जिसको हमने क्या लिया, पी लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ ना पी मीटर है, इसलिए उसको हमने क्या ले लिया, पी। क्या यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1, यहां तक क्लियर सबको। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है, नेक्स्ट ट्राइंगल, वो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी, ये सिमिलर होगा, कौन से ट्राइंगल के सिमिलर होगा, सीबीडी पीबीक्यू, पीबीक्यू के सिमिलर होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक सबको। सीपीडी, सीबीडी दिखा ना, ये सीबीडी ये वाला ट्राइंगल, और पी बी क्यू ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल बी दोनों के लिए क्या है, कॉमन, और क्यू और डी दोनों कितने हैं, 90 90। समझ में, तो इन दोनों के भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब कि बड़े छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो कि क्या है यहाँ पर h, अपॉन बड़े वाले का परपेंडिकुलर क्या है b, इज इक्वल्स टू छोटे वाले का बेस क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस पी क्यू, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस p, ये इक्वल हो जाएगा। और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर, ओके।
अब वही अप्रोच जो हमने पहले फॉलो की थी, अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये परफॉर्म करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, h अपॉन ए प्लस h अपॉन बी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन पी प्लस बी क्यू अपॉन पी। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर लेफ्ट साइड से हम h कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1/a प्लस 1/b, मतलब सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का अप्रोच यूज हो रहा है जैसे पिछले बार किया था। राइट साइड में क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा p, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, हाँ, क्यू डी प्लस बी क्यू, क्यू डी प्लस बी क्यू। जब आप फिगर में देखोगे क्यू डी प्लस बी क्यू, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यू डी और बी क्यू दोनों को ऐड करोगे तो वो पी के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय पी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या बच गया, एच अंडर ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू क्या बच गया, 1। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा, h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इधर पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये ए बी, और इधर पे क्या आ जाएगा, बी प्लस ए, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी इधर गया और ये पूरा इधर गया, जिससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। दैट्स इट, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ एक बार सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस है ना, प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डिलीटेड है उसमें से, जिसको आपको नहीं करने। ये हटा दो फिलहाल इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है, ये डिलीटेड है, इसको आपको नहीं करना है। 2018 वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेना, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज एक बार चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 बता दोगे आंसर, बी डी इज इक्वल टू पूछ रहा है। एक काम कर दे, जिससे पूछूंगा वो बताना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आंसर, 2 सेंटीमीटर। यस, करेक्ट, ठीक है। वही बीपीटी लग रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। 6/3 रेशियो कितना है, 2, तो 4 अपॉन क्या आएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है, रेशियो इन प्रोपोर्शन। क्लियर ईशा? हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। मनीष गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हिज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या आएगा आंसर, 3 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या आएगा आंसर, 5। समझ गए ना? फिर उसके बाद ये कौन सा राइट एंगल है, वैसे इसको छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ देना। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन 5 इसका आंसर बताना। इसमें दिया हुआ है, देखो इधर सामने ध्यान दो, वंशिका इसको बताना, ठीक है। एबीसी और डीईएफ, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ए बी, ए बी अपॉन डीई, हाँ, नहीं मेरे ख्याल से गलत बोल रहे हो ना। दे विल बी सिमिलर इफ, हाँ, और कोई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, बी इज इक्वल्स टू ई, हम्म, सी करेक्ट होगा।
देखो बाकी लोग इधर ध्यान देना, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा देख लो पहले। तुम लोग वो ट्रिक भूल गए एक्चुअल में, नहीं भूले हो? देखो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ना, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं। ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, डीई अपॉन एफ डी। ये हो गया। बोल रहा है सिमिलर कब होंगे, इफ दिस एंड दिस दिस देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। सिमिलर कब होंगे, जब ऐसे एस रूल लग सके, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको। और ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ ए बी बी सी दोनों इसी ट्राइंगल के साइड के रेशियो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और डी एफ में डी एफ डी दोनों इसी ट्राइंगल के, तो इसके लिए ना क्या करो, अपोज इसको इधर और इसको इधर भेजो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, डीई। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एफ डी। ऐसा आया। अब आप अगर देखोगे तो ए बी, एबीसी वाले ट्राइंगल का ए बी और बीसी, मतलब दोनों के दोनों न्यूमरेटर में जो है ये वाले ट्राइंगल की साइड से, डिनोमिनेटर में जो है ये वाले ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। अब ठीक है, रेशियो ठीक है। अब आप चेक करोगे कि कौन से वर्टेक्सेस इक्वल होंगे। तो यहां पर देखो दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, बी, क्योंकि बी जो है वो दोनों में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, डी, क्योंकि डी जो है दोनों में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो बी और डी जो है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, 1 मार्क के ये बनने चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के इजी मार्क्स जो है ना वो कट जाएंगे फालतू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। ये वाले कुछ प्रीवियस ईयर वाले देख लो। क्वेश्चन 3 डिलीटेड है, नहीं करना उसको। क्वेश्चन 4 डिलीटेड है, नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया वाला है, वो भी डिलीटेड है, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे पाइथागोरस थ्योरम है, इसको इसको भी आइसोसेलेस है ना, इसको भी नहीं करना। 6 क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन है, बीपीटी से बनेगा। ये क्वेश्चन बना लोगे ना? एडी निकालना है, एडी की वैल्यू निकालनी है, शायद एडी बोले ना, हाँ बन जाएगा ये बीपीटी से। ऐसा कोई जिससे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? ऐसा कोई भी नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है सिलेबस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है आपको, जीई दिया हुआ है। जीई कहाँ है भाई, जीई, ये जीई, जीई पैरेलल टू बीएफ, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल दिए हुए, ठीक है। जीसी ये दोनों पैरेलल दिए हुए, ठीक है। एसी इज इक्वल टू दिया है 3, एसी इज इक्वल टू 3 हो गया। सीडी इज इक्वल टू दिया है 7, ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एई अपॉन एएफ। एई अपॉन एएफ मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है। अरे वही आएगा 3/7, समझ गए ना कैसे आएगा? इन दोनों का रेशियो 3/7, इन दोनों का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 3/7, क्योंकि इसमें बीपीटी लगेगा, फिर इसमें भी बीपीटी लगेगा, तो ये दोनों का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 3/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है, नहीं करना है। वैसे तो बना लोगे, राइट एंगल ट्राइंगल है वो। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर में नहीं है, इसलिए उनको हटा रहा हूं भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आज ही की क्लास में डिस्कस किया है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको प्रोड्यूस किया आगे, ऐसा वाला एक क्वेश्चन देखना, सॉल्व क्वेश्चन था। 21 डिलीट, इसको लीव कर सकते हो, नहीं करना है इसको। 22, सॉरी 22, ठीक है। 23, हाँ 23 कैसे बनेगा? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ये दोनों प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, सिमिलर प्रूफ करोगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, कौन से रूल से होंगे? नहीं, ऐसे एस रूल से होंगे। ये रेशियो दिया है ना, ओए अपॉन ओसी, ओए ये वाला और ये वाले का रेशियो, ओडी अपॉन ओडी मतलब ये वाला और ओबी, ये दोनों का रेशियो दिया है। एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। तो एसएस रूल से दोनों सिमिलर होंगे। और प्रूफ करने के लिए एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आई ये चीज? हो जाएगा ये वाला।
फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? इसमें भी बहुत सारे डिलीटेड है। क्वेश्चन 31 डिलीट, क्वेश्चन 32 डिलीटेड, क्वेश्चन 33 डिलीटेड, क्वेश्चन 34 ये भी डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 35 डिलीटेड, 33 नहीं ये वाला हो जाएगा, ये कर सकते हो। इसमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा आपको, 3 ट्रायंगल बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्चुअली किए हुए हैं, ये डिलीटेड नहीं है, इसको करना है, ठीक है। 3 ट्रायंगल बनेंगे। कौन से 3 ट्रायंगल? एक तो होल ट्रायंगल, दूसरा एक तो ये वाला ट्रायंगल, तीसरा एक तो ये वाला ट्रायंगल। फिर वो कौन से 2 ट्रायंगल लेने, ऐसा वाला एक क्वेश्चन हमने किया है थोड़ी देर पहले, उसको देख लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन को। हाँ अच्छा, देख लेना इस क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, 35 35 35 डिलीटेड है, क्योंकि एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बोल रहा है ना, तो हटा दो उसको। 36 भी डिलीटेड है। 37 ये क्वेश्चन करना है। 37 ये वाला क्वेश्चन देखो, वो मीडियन वाला क्वेश्चन किया था ना हमने एक बार, याद है अभी थोड़ी देर पहले, एडी और पीएम वाला, मीडियन वाला, ये वैसे ही बनेगा, ठीक है। वही है क्या, रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन? ओके। हम्म एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल दिस, ये दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको छोड़ देना, 38 नहीं करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का है एक्चुअली। 39 डिलीटेड है, 39 भी नहीं करना है। आगे कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो है ना उसी को देखो बस, क्योंकि क्वेश्चन तो इतने खत्म ही नहीं होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 58 नहीं करना, इसको डिलीटेड है। 59 नहीं करना है। 60 नहीं करना है, थ्योरम का प्रूफ है, एक थ्योरम जो डिलीट हो चुका है। 61 नहीं करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। 62 ये भी नहीं करना है। 63 ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोगों को। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ई जी एफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, हालांकि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ नहीं, देख लेना फिर भी। बस हो गया इतना। तो इसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस जो है नहीं वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का अगर ओवरऑल देखा जाए समरी, तो एक बीपीटी है और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल्स है, इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम टेस्ट इसका रखेंगे, उसके बीच में जो डाउट्स है आप लोगों को पूछ लेना, ठीक है। अगली क्लास से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है?